अब धीरे धीरे आकाश में उड़ते हुए मुझे लगने लगा कि मैं अनेक लोक परलोक में यात्रा कर रहा हूँ, पुनः इसी लोक में, लेकिन किसी नए युग में प्रवेश कर रहा हूँ। मेरे असीम आश्चर्य के बीच मुझे लगा कि मैं सब कुछ भूलकर किसी युग के वर्तमान में प्रवेश कर गया हूँ। मैं अपने इस अनुभव को संपूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ, परंतु मुझे लगा कि पृथ्वी पर इस प्रवर्तमान युग में मैं वर्षों से रह रहा हूँ। इस स्वर्ग में धरती पर मैं पता नहीं कितने समय से इस स्थान पर बस रह रहा हूँ। अब धरती पर एक नया ही विश्व मेरे सामने है। मुझे सब कुछ भूलकर लगने लगा कि इन नई परिस्थितियों में मैं अनेक वर्षों से जीवन जी रहा हूँ। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं अभी 10 वर्ष का एक गोप बालक हूँ। सामने थोड़ी दूर पर ढलान पर लताओं से आच्छादित मेरा निवास स्थान है। वहाँ केवल 6 महीने से भी कम आयु का मेरा छोटा भाई माधो और मेरी माता मणिकांता रहते हैं। अपने पिता श्री नारद के साथ हम आनंद से रहते थे, परंतु एक दिन अचानक हमारे महाराज कंस के सैनिक आ गए और पिताश्री को राजगृह में सेवा करवाने के लिए बंदी बनाकर बलपूर्वक घसीट कर ले गए। बस तब से पिताश्री का मुख हमने नहीं देखा है। पिताश्री कब वापस आएंगे, इस विषय में मैंने अनेक बार माता से पूछा था। तब माता ने आंखों में आंसू के साथ कहा, कह नहीं सकते, कदाचित कभी नहीं, कदाचित उनका बद भी हो गया होगा या पैरों में बेड़ी डालकर सेवा करवाते होंगे, कहकर माता फूट फूट कर रो पड़ी। परंतु माता, उन्हें आश्वासन देते हुए मैंने पूछा, पिताश्री का क्या अपराध था, क्यों महाराज कंस ने उन्हें पकड़वाया? अपराध? दुख और विषाद के भाव से रुदन करती हुई माता ने कहा, अपराध मात्र इतना ही है कि हम वृषणी वंश के हैं। परंतु वृषणी वंश का होना कोई अपराध तो नहीं है, मैंने पूछा। अपराध मात्र इतना ही है, आंसू पोंछते हुए माता ने कहा। उसी वंश में जन्म लेने वाले एक बालक के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसी आकाशवाणी द्वारा हुई भविष्यवाणी से कंस भयभीत और क्रोधित है। परंतु माता, मैं आगे पूछने जा रहा था, तभी माता ने मेरे मुख पर हाथ रख दिया। मुझे रोकते हुए भयपूर्वक बोली, बस अब कुछ मत पूछो, दीवारों के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा तो। बाकी के शब्द छोड़कर माता ने कहा, हमारा माधो छोटा है, उसे राजा के भय से बचाना होगा। फिर मैंने माता से धीरे से पूछा, माधो के साथ ही उसे क्या शत्रुता है? इतने छोटे बालक का वध करके उसे क्या मिलना है? माता ने कहा कि काफी लंबी बात है, तो मैं संक्षेप में बताती हूँ। कंस राजा जब अपनी बहन देवकी को रथ में बिठाकर ससुराल के लिए विदा कर रहा था, तब रथ चला रहे कंस को आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, तेरी बहन के गर्भ से उत्पन्न पुत्र तेरा वध करेगा। बस तब से ही मंत्रियों की सलाह मानकर कंस नवजात बालकों को खोज खोज कर मार रहा है। बालक का जन्म छुपाना वह दंडनीय अपराध मानता है। यद्यपि देवकी का 7वां पुत्र तो गोकुल में नंद भैया के यहाँ पालित पोषित होकर बड़ा हो गया है, फिर भी बाल वध का सिलसिला कंस ने चालू ही रखा है। इसलिए तुम सावधानी पूर्वक माधो का ध्यान रखना, मैं जैसे तैसे जल्दी वापस आऊंगी, कहकर माता जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने पूछा, ऐसा क्रूर कर्म करते हुए कभी भी उसके हृदय में दया पैदा नहीं होती? अरे मेरे भोले बालक, दया और कंस का 36 का आंकड़ा है। सगी बहन देवकी के पुत्रों को कारावास में 7-7 नवजात शिशुओं को पत्थर पर पटक पटक कर मार डाला। बहन और बहनोई को कारावास में बंद करके त्रास दे रहा है। राज्य के लिए अपने पिता को कारावास में डाल दिया।
ऐसे क्रूर राक्षस जैसों के पास दया की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। इतना कहकर माता दही की मटकी लेकर तेजी से ढलान पर उतरकर मैदान के पार उस छोटी बस्ती की ओर चली गई। अब ये सोचते हुए मैं झोपड़ी के पास खुले मैदान में गायों और बछड़ों को चराने के लिए खड़ा था। मेरे साथी मित्र जो सदा यहाँ अपनी गाय और बछड़ों को चराने आते हैं, वे कहते हैं कि दूर दूर से जो बड़ा पर्वत दिखाई देता है उसका नाम गोवर्धन पर्वत है। वहीं कंस का शत्रु कन्हैया उसके पालक नंदराम और माता यशोदा के साथ समस्त यादव परिवार को साथ रखकर बस्ती बना रहा है। आहा, कितना सुंदर दृश्य था वह। मुझे दौड़कर वहां जाने का मन होता, परंतु लाचार था। कंस राजा के सैनिकों को पता चल जाए तो वो सबका वध कर देंगे। ये सब सोच ही रहा था, तभी मेरी आंखों पर किसी ने पीछे से हाथ रखा और सामूहिक हास्य का स्वर सुनाई दिया। हाथ का स्पर्श पहचान कर मैं आनंद से बोल पड़ा, अरे रेवती नंदन रेवा जी, तुम सब आ गए, मुझे पता भी नहीं चला। अरे बंधु अनंतेश्वर, तुम इतने अधिक तल्लीन खड़े थे कि मानो संदीपनी ऋषि का कोई आश्रमवासी शिष्य सूर्योदय के समय ध्यानावस्था में खड़ा हो। ध्यानावस्था की मुद्रा का अभिनय करते हुए सरयू नंद बोला और सभी खिलखिलाकर हंसते हुए मुझसे लिपट गए। अच्छा हुआ तुम सब समय पर आ गए, मैं अकेला चिंता में था। मैं बोला, मेरा छोटा भाई माधो की रक्षा का उत्तरदायित्व मुझे सौंपकर माता कंस राजा का दान चुकाने के लिए घी लेकर मथुरा गई है। बस अब वह आती ही होगी। तभी मुझे और सभी को एक अनोखी सुगंध युक्त पवन की शीतल लहर का स्पर्श हुआ। साथ साथ दूर दूर से आती सुमधुर बांसुरी का स्वर सुनाई दिया। बांसुरी का स्वर सुनकर हम इतने अधिक आनंद विभोर हो गए कि हम में से कई गोपाल मित्र सुर के साथ शरीर से ताल मिलाकर आनंद से नाचने लगे। ये देखकर मित्र सुखाराम ने अपने मन की बात कही, जब दूर से हमें कृष्ण की बांसुरी सुनकर इतना अधिक आनंद होता है, तो फिर बांसुरी वादक कन्हैया के समीप रहकर सुन रहे ब्रजवासियों के आनंद का तो क्या ही कहना। तभी मित्र सुखाराम अपनी माता मही का दर्शन सुना रहा था। तभी दूर से भयभीत उच्च स्वर सुनाई दिया, भागो भागो बालकों, शीघ्र भागो, शीघ्र छुप जाओ, कंस के सैनिक अश्वारूढ़ होकर इधर ही आ रहे हैं। आवाज सुनकर तत्काल सब खड़े हो गए। देखा तो हमारी बस्ती की मुखिया गोपालानंद लंगड़ाते लंगड़ाते कठिनाई से दौड़ते हुए हमारी ओर आ रहे थे। उन्होंने कहा, कंस की पुनः की गई आज्ञा के अनुसार कंस के सैनिक नवजात बालकों की खोज में निकले हैं। और मुझसे कहा, वत्स अनंत, तू विशेष सावधान हो जा, अपने भाई माधो को लेकर शीघ्र गति से झाड़ी में छुप जा। बेटा, समयानुसार स्वस्थ रहकर हृदय को कठोर बना लेना। सुनो, तेरे पिताश्री नारद को बाल जन्म की बात छुपाने के कारण कंस ने सार्वजनिक रूप से उसकी गर्दन उड़ाकर उसका वध कर दिया है, और अब पुत्र माधो का भी वध करने के लिए सैनिकों को इधर भेजा है। ऐसा कहकर मुझे आवास की ओर धक्का देकर स्वयं अन्य बालकों को छुपाने के लिए भाग गए। मैंने भी माधो को बचाने के लिए घर की ओर दौड़ लगाई। माधो पालने में निर्भयता से निर्दोष भाव से अंगूठा चूस रहा था। मैंने दोनों हाथों से उसे उठाकर हरे हरे मैदान के उस पार घने जंगल की ओर दौड़ लगाई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, फिर भी हिम्मत हारे बगैर माधो को छुपाने के लिए सुरक्षित स्थान खोज रहा था। तभी मेरी नजर एक घने वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष के घने झाड़ के नीचे मैंने माधो को सुला दिया और थोड़ा निश्चिंतता का अनुभव किया। तभी घोड़ों के पैरों की आवाज कान में पड़ी। कंस के सैनिक इधर ही आ रहे थे। भय की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने सोचा कि सैनिक अश्वारूढ़ होने पर इस घने जंगल में
घोड़ों के साथ प्रवेश नहीं कर सकेंगे, परंतु कदाचित पैदल आकर खोज करेंगे तो माधो को बचाना असंभव हो जाएगा। तभी मुझे एक विचार सूझा, अपने आप को ही सैनिकों के सामने समर्पित करके कैसे भी उन्हें रोकना होगा। तभी मैं सैनिकों के सम्मुख जाने के लिए घने जंगल से बाहर निकल आया। तेजी से आते सैनिक मुझे देखकर पास आकर रुक गए। उनमें से एक सैनिक ने अपने हाथ के दंड से मुझे फटकार कर पूछा, बोल कौन है तू? तेरे पिताश्री का क्या नाम है? कांपते हुए परंतु कठिनाई से स्वस्थता बनाए रखते हुए मैंने कहा, मेरा नाम अनंत है। मैं महाराज कंसदेव के राजगृह से सेवानिवृत्त नारद वृष्णि का पुत्र हूँ। अरे, बंदी सेवक नारद का तू पुत्र है? उसका तो अभी अभी महाराज ने पुत्र जन्म की जानकारी छुपाने के अपराध में सार्वजनिक रूप से वध कर दिया है। उसके उस पुत्र की खोज करके मारने के लिए उनकी आज्ञा से हम निकले हैं। बोल, कहाँ है तेरा छोटा भाई? बता शीघ्र, कहकर पुनः मुझे दंड से फटकारा। मैं वेदना से चीख उठा तो उन्होंने घोड़े से नीचे उतरकर मुझे लातों से मारना शुरू कर दिया। वेदना से कराहते हुए हिम्मत करके मैंने उत्तर दिया, मेरे लघु बंधु माधव की कुछ ही दिनों पहले मृत्यु हो गई है। असत्य, जोर से चिल्लाकर उसने मेरे पेट पर पैर से प्रहार किया। दुष्ट, असत्य बोलता है, बोल कहाँ है तेरा भाई? बोल, कहकर उसने मेरी पीठ पर जोरदार लात मारी। मैंने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, मेरा छोटा भाई माधव महाजहरीले ज्वर के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। सत्य जानना है तो तुम मेरे आवास पर जाकर देख लो, उसका पालना अभी भी उसी स्थिति में हमने रखा है। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बता तेरा आवास कहाँ है? लंगड़ाते हुए कांपते पैरों से चलकर मैं सबको मेरे आवास की ओर ले गया और बोला, देखो, यह मेरे छोटे भाई माधव का पालना खाली है ना? मैं सत्य कहता हूँ। पालना खाली है कि खाली करके उसे कहीं और छिपा दिया है? फिर वे सैनिक मुझे लगातार पीटते रहे, फिर भी मैं अपनी बात पर ही रहा। ये देखकर एक अन्य सैनिक बोला, भंते, लगता है इसकी बात सत्य है, तो अब समय व्यर्थ गंवाना ठीक नहीं है। हमें अभी अन्य बालकों का शोध करना है। परंतु मुख्य सैनिक ने कहा, बंधु, तुम्हें महाराजा की इस आज्ञा का ध्यान है ना कि किसी भी आवाज से बिना रक्त बहाए बगैर खाली हाथ नहीं निकलना है। फिर कहकर वह क्रूरता पूर्वक मेरी ओर देखने लगा। फिर हंसते हुए बोला, तो अब तेरा ही रुधिर बहाना ठीक रहेगा। कहकर उसने खुली तलवार मेरे पेट में भोंक दी और उसके साथ ही मैं चीख चीख कर धरती पर लुढ़क गया। मैं जमीन पर पड़ा भयंकर दर्द से कराहता रहा। मेरे अतिरिक्त वहां कोई नहीं था। तलवार मेरे पेट को चीरकर आर पार हो गई थी। मेरे जीवित रहने की कोई आशा नहीं थी। तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में एक साथ अनेक लोगों का प्रवेश मुझे अनुभव हुआ, परंतु मेरी आंखों से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रयत्न करके भी मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था, परंतु मेरे कानों से स्पष्ट शब्द सुनाई दे रहे थे। ये आवाज मेरे बाल मित्रों की थी। पूरण जोर जोर से मुझे पुकार रहा था, अनंत, अनंत, हम आ गए, चिंता मत करो। वन में हम तुम्हारे ही निकट छुपे हुए थे। हम तुम्हारी गतिविधि देख रहे थे। माधो को तुमने कहाँ छुपाया था वह भी देख लिया। इसी कारण सैनिकों के जाने के बाद भय दूर होने पर हम माधो को उठाकर कुशलता पूर्वक आ गए हैं। अब माधो सुरक्षित है, ये तेरे सामने, आंखें खोलकर देख। मैंने कठिनाई से आंखें खोलकर देखा। धुंधले प्रकाश में मैंने देखा तो माधो निर्भयता से हंस रहा था। मेरी आंखें बंद हो गईं। उसी समय दूर से आती आवाज मेरे कानों में पड़ी। माता मणिकांता के शब्द, प्रिय पुत्र अनंत, मैं आ रही हूँ, जाना नहीं। मुझे पता है तुम्हारे पिताश्री के समान तुम्हें भी क्रूर सैनिकों ने छोड़ा नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे पास आकर मेरे मस्तक को अपनी गोद में रखकर आक्रांत करने लगी। अरे हाय,
मैं अब भी क्यों जीवित हूँ। मेरी आंखों के सामने ही तेरे पिताजी को। गला भर जाने से कठिनाई से बोली। मेरे देखते हुए 2 सैनिकों ने बाजुओं से पकड़कर बलपूर्वक उनको सामने खड़ा रखा और क्रूर कंस ने तेरे पिताश्री की गर्दन पर तलवार रखकर धीरे धीरे घिसते हुए उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। जब मैं चेतना में आई तो सैनिकों ने मुझे धक्का देकर कहा, अपने पुत्र को जीवित देखना हो तो शीघ्र भाग जाओ। माता के टपकते आंसू मेरे ऊपर गिर रहे थे। माता के अंतिम शब्द मैंने सुने और मेरा जीभ मेरे शरीर में घूम रहा था। मुझे लगा कि मेरे हृदय से सूक्ष्म ज्योति स्वरूप स्थित हूँ। धीरे धीरे मैं ज्योति स्वरूप में हृदय से बाहर निकल रहा हूँ। ज्योति स्वरूप में हृदय से बाहर निकलकर मैं प्रकाश में नन्हे बादल के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर मुझे लगा कि अब मेरा कोई शरीर नहीं है, कोई मन नहीं है। मैं सर्वत्र हूँ, सर्वव्यापी हूँ। मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। अनेक लोकों से गुजरकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अपनी इस गति को नापने में मैं असमर्थ था। बस ऊंचे और ऊंचे मैं गति कर रहा था। तभी हजारों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशित, फिर भी शांत और सौम्य लगती अत्यंत उच्च स्तंभाकार सीढ़ी मैंने देखी। मुझे लगा या मुझे सुनाई दिया कि किसी ने मुझसे कहा, ये प्रकाश स्तंभ स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। अब मैं दूर दृष्टिगोचर होती उस प्रकाशित सीढ़ी की ओर जा रहा था। मैं गति कर रहा था। उस समय मुझे सुख दुख शोक विषाद की कोई भावना नहीं थी। बस सर्वत्र मानो आनंद का महासागर लहरा रहा था। तभी मुझे लगा कि कोई नीचे की ओर से आकर्षित कर रहा है। ऊंचाई पर दिखाई दे रहे प्रकाशित पथ पर जाने की मेरी इच्छा है, फिर भी मैं जा नहीं पा रहा हूँ। और फिर लगा कि मैं नीचे की ओर तेजी से फिसल रहा हूँ। नीचे और नीचे गति करते हुए अब मुझे लगने लगा कि अब मेरा पहले वाला ही भौतिक शरीर है और उस शरीर के साथ जुड़ी हुई इंद्रियों में मैं स्थित सभी भावनाएं, इच्छाएं संलग्न हैं। मुझे लगा कि मैं ही हूँ। अब मुझे समझ में आया कि यह मेरी तीव्र गति पुनः पृथ्वी की ओर हो रही थी। आंखें खुलते ही जो दृश्य मेरे सामने था उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। अचानक सामने आ गए उस दृश्य को मैं तत्काल समझ नहीं सका। क्षण भर मैं स्थिर और विस्फाटित नयन से दृश्य को समझने का प्रयत्न कर रहा था। कठिनाई से जब मैं सफल हुआ तो आश्चर्य का जबरदस्त झटका लगा। मैंने देखा कि रेवानंद ब्रह्मचारी मेरे सामने बैठे हंस रहे थे। उनके हाथ में एक जलपात्र था और उसमें से जल लेकर मुझ पर छींट रहे थे। उससे मुझे ठंड लग रही थी। ठंड से मैं कांप रहा था। तभी रेवानंद जी ने अंगोछे से मेरा शरीर पोंछा। शरीर पोंछकर उन्होंने अपना उपवस्त्र मेरे शरीर पर उड़ा दिया। मुझे सब याद आने लगा। मैं तो यहीं इसी स्थान पर शिवानंद सरस्वती की समाधि के पास प्रणाम करके बैठा था और अचानक क्या हो गया। यह स्वप्न था या मायाजाल? सच कहूं तो ये तो मेरे जीवन के साथ जुड़ी 5000 वर्ष पूर्व की कथा थी। कृष्णावतार के समय की कथा। और लग रहा था कि उस समय का दृश्य और परिस्थिति, वातावरण आदि मेरे चिर परिचित थे। परंतु मेरी वर्तमान परिस्थिति के साथ उसका क्या संबंध हो सकता है, मैं सोच ही रहा था। तभी रेवानंद जी के शब्द मेरे कानों में पड़े, बस बंधु मित्र, मित्र अनंत, बस आगे सोचना बंद करो। समझो कि यह एक स्वप्न था। स्वप्न हमेशा क्षणिक और भ्रामक होते हैं। मैंने पूछा, तो मेरा ये अनुभव क्या सच में स्वप्न था? रेवानंद जी ने कहा, परंतु कभी कभी वे दृश्य भूतकाल के स्मृति रूप में उभर आते हैं। तो मेरा ये अनुभव, मैंने पूछा, ये मात्र स्वप्न या मेरे दूर के भूतकाल की स्मृति है? रेवानंद जी ने कहा, युगों तक संवेदनशील स्मृति बनी रहती है।
जन्म जन्मांतर तक ये स्मृतियों का संग्रह लेकर ही मनुष्य जन्म धारण करता है। लेन देन अर्थात ऋणानुबंधन उस गुप्त स्मृति के साथ ही आधार पर ही बने रहते हैं। यह उदान वायु 72,000 नाड़ियों के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के केंद्र के स्थान पर रहकर कार्य करती और करवाती है, परंतु सामान्य लोगों को इसका पता नहीं चलता। योग साधना द्वारा ही ये सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। साधक योगी पंच प्राण पर ध्यान केंद्रित करके शरीर के अंदर स्थित सभी रहस्यों को जान लेते हैं। उसके बाद षट चक्रों का भेदन करके महामाया कुंडलिनी को जागृत करके योगी ऊपर मस्तक पर ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करते हैं। इसके साथ विश्वात्मा के साथ योगी की स्वयं की आत्मा का अनुसंधान हो जाने पर वह योगी स्वयं सर्वव्यापी बनकर समग्र ब्रह्मांड का युग युगांतर और वर्तमान भूत भविष्य की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। हाँ ठीक है, मुझे याद आने पर मैंने बीच में कहा, इस शरीर की अद्भुत रचना के विषय में आपने मुझे मेरे लिए नवनिर्मित साधना स्थल पर कहा था, परंतु मेरे लिए ये कैसे संभव हुआ? ना तो मेरी योगी के समान उच्च कक्षा है, ना तो मैंने शरीर के विषय में ज्ञान आत्मसात किया है, फिर भी मैं युगों पहले हुई स्मृति का अनुभव कर सका हूँ। यह कैसे संभव हुआ? शक्तिपात द्वारा खिलखिलाकर रेवानंद जी ने कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म के मित्र के योग बल द्वारा। तो क्या यह अनुभूति पूर्व जन्म का वृतांत थी? क्या अभी भी तुम्हें शंका है अपने आसपास के घेरे के लोगों के विषय में, उनके व्यवहार और नामों के विषय में? अपने इस अनुभव के अनुसंधान में आराम से विचार करो, तुम्हें अपने पूर्व जन्मों की सत्यता के विषय में प्रतीति हो जाएगी। तो क्या माधवानंद जी, मैं आगे बोलूं उससे पूर्व ही रेवानंद जी ने पूर्ति करते हुए कहा, तुम्हारा युगों पहले का लघु बंधु माधो, कहकर मेरे दोनों कंधे पकड़कर बोले, और मैं तुम्हारा युगों पूर्व का मित्र रेवती नंदन रेबो। मैं आनंद विभोर हो गया, मेरी जिज्ञासा का मानो अंत हो गया। माधवानंद जी, रेवानंद जी, सुखानंद जी, पूरनपुरी बापू, सभी का मेरे ऊपर अहेतुक कृपा और प्रेम का रहस्य अब मुझे समझ में आया। मैं कृतकृत्य होकर अपने सौभाग्य का मनो में अभिनंदन करता रहा। तभी रेवानंद जी बोले, पूरनपुरी ने तुमको कहा था, उसके अनुसार तुमने पूर्व के लघु बंधु माधव के अपने प्राणों की परवाह न करके उसके प्राण बचाए थे। वही माधवानंद जी पर किया गया तुम्हारे उपकार का ऋण है, जो वे तुम्हारी साधना में सहायक बनकर तुम्हें ऊर्ध्व गति करवाने के प्रयत्नों द्वारा चुका रहे हैं। खैर, परंतु यह सब भूल जाओ, साधना द्वारा ऊर्ध्व गति प्राप्त करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। शेष तो बार बार जन्म लेकर मिलना, यह सब तो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक घटनाक्रम है। खैर, ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी। दूर दूर से सफर करके आए हो, थोड़ा तरोताजा हो जाओ, कहकर वे हंसते हुए यज्ञशाला के पास वृक्ष की छाया में बैठकर अपना अभ्यास कर रहे छात्र अशोक को पुकारा। अशोक के पहुंचने पर रेवानंद जी ने उसे सूचना देते हुए कहा, दान से कहना हल्दी और सोंठ का चूरा डालकर 2 कप दूध तैयार करें। कुछ ही देर में दान बापू गर्मा गर्म दूध एक बड़े पात्र में लेकर आए और मुझे संबोधित करके बोले, क्यों नारायण, इतनी देर में सर्दी हो गई? अभी तक तो स्वस्थ थे। अरे भाई, ये अभी तक के समय में कितने ही लोग घूम आए, पूछो तो सही। रेवानंद जी ने मेरी पीठ थपथपाते हुए जोर से हंसकर कहा, उस पर हिम जैसे शीतल बादलों के बीच चले हैं तो सर्दी तो होगी ही ना। ऐसा आश्चर्य का भाव करते हुए दान बापू बोले, क्या बात है, इतना बड़ा साहस हो ही नहीं सकता। अरे क्या नहीं हो सकता? रेवानंद जी ने भी उसी भाव और अभिनय के साथ कहा, अभी तो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने जा रहे थे। वह तो अच्छा हुआ मुझे शीघ्र ही ध्यान आ गया, नहीं तो ये अनंत बापू स्वर्ग में और हम इनके खाली शरीर के साथ पृथ्वी पर होते।
फिर माधवानंद जी को क्या उत्तर देता, कहकर दोनों मुक्त मन से खिलखिलाकर हंसने लगे। मेरा हृदय आनंद से भर गया। मैंने कहा, रेवानंद जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। अरे नहीं मित्र, रेवानंद जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने तो मित्र के रूप में अपना कर्तव्य पूर्ण किया है, और यूं भी तुम माधवानंद जी की मुझे सौंपी गई अमूल्य अमानत हो, फिर प्रश्न ही नहीं उठता। गर्मा गर्म दूध पीने से शरीर में नई ताजगी आ गई, मन प्रफुल्लित हो गया। दान बापू के जाने के बाद रेवानंद जी ने मुझसे कहा, सब कुछ भूल जाओ, मन को केवल वर्तमान के क्षणों पर ही केंद्रित रखो। स्मृति के कारण राग उत्पन्न होने से मन विकृत होता है। इसीलिए विशेष आग्रह कर कर तुमसे कहता हूँ कि साधना और उसके लिए साधन के सिवाय किसी भी प्रकार की जिज्ञासा मत रखो, भूल जाओ सब कुछ। कुछ समय बाद दान बापू आकर बोले, सत्संग बहुत लंबा चला, अब पिंड को पोषण देने का कर्म करें, कहकर खिलखिलाकर हंसकर बोले, दोपहर का भोजन तैयार है, चलिए प्रसाद लेने। इस बीच हमें ये भी सूचना मिली थी कि किसी लड़के को बिच्छू ने काटा है। तो मैंने दान बापू से पूछा, दान बापू, किसी लड़के को बिच्छू ने काटा है, उसका जहर आपने कैसे उतारा, किसी मंत्र या औषधि से? क्षण भर दान बापू खड़े होकर मुझे ताकते रहे, फिर हंसकर बोले, अरे नारायण, ना तो कोई औषधि युक्त जड़ी बूटी और ना ही कोई तंत्र मंत्र, बस यूं ही मैं जहर प्रूफ हो गया हूँ। मुझे कई बार सांप और बिच्छू ने काटा है, जहर मेरे शरीर में फैला हुआ है। फिर खिलखिलाकर हंसते हुए बोले, जहर को मेरे शरीर से आकर्षण हो गया है, इस कारण जिसे बिच्छू ने काटा उसके डंक वाले स्थान पर मैं हाथ से स्पर्श कर दूं तो तुरंत वह जहर मेरे शरीर में खिंच जाता है, बस रोगी को आराम। मैं कमरे में आ गया और विशेषकर पूर्व जन्म की अनुभूति मुझे बार बार याद आने लगी। माधवानंद जी की मुझ पर अहेतुक कृपा, अब कहूँ तो स्नेह का रहस्य समझ में आया। इसके बाद थकान का अनुभव होने पर मैं 30 मिनट तक सोया, फिर नीचे से स्नान कर ऊपर आया। स्वच्छता पूर्वक वस्त्र बदलकर नीचे आया तो दान बापू सामने खड़े थे। वे बोले, मैं तुम्हें ही बुलाने आ रहा था, रेवानंद बापू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने माधवानंद जी के कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि रेवानंद जी माधवानंद जी की स्थायी गद्दी के बाजू में बैठे हुए हैं। मैंने माधवानंद जी के कमरे का निरीक्षण किया तो मुझे लगा कि कमरे में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। मैं बोला, वाह सुंदर, माधवानंद जी के इस कमरे को पहली बार मैंने ध्यान से देखा है। फिर रेवानंद जी ने मुझसे कहा, अब तुम्हारी सभी जिज्ञासाएं दूर हो गई, ठीक है ना? मैंने भी सहमति भाव से मस्तक झुकाया। रेवानंद जी ने मुझसे कहा, बस अब आज से तुम्हें और मुझे दोनों को इस कमरे में ही रहना है। ये सुनकर आश्चर्य के साथ मैंने उनके सामने देखा। खूब विचार पूर्वक ये निर्णय किया है। उन्नत साधना के लिए पवित्र और मंत्राभिभूत स्थल साधना में बल की वृद्धि करता है। ऐसे स्थानों पर पवित्र तरंगे साधकों में शक्ति संचार किया करती हैं। मैं आनंद से झूम गया। वास्तव में ये मेरा सौभाग्य है, माधवानंद जी का पवित्र कक्ष और साथ में रेवानंद जी का सतत सानिध्य। फिर पूछने जैसा कुछ शेष नहीं रहा। रेवानंद जी ने मुझसे कहा, वैसे तो तुमने गायत्री की साधना पहले से ही की है और वह शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान है ही, परंतु किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए जब विशेष शक्ति का संचय करना पड़ता है तब गायत्री उपासना को और उग्र बनाना पड़ता है और इस हेतु से विशेष क्रियाकलाप करना होता है। यह क्रिया अनुष्ठान कहलाती है। तुम्हें आवश्यक शक्ति लघु अनुष्ठान से प्राप्त होगी। तुम्हें यौगिक क्रियाएं, नेति, धौति आदि नहीं करनी पड़ेंगी। फिर थोड़ा सा रुक कर बोले, अपनी उंगली से इशारा करके बताया कि सरयूदास जी की पादुकाएं वहां रखी हैं। तुम्हारे भविष्य के गुरु सरयूदास जी की पादिकाओं की पूजा अर्चना और ध्यान से तुम्हारे भीतर शक्तिपात होता रहेगा। फिर हम लोग गायत्री मंदिर में दर्शन कर उसके पीछे आई ऊंची टेकरी पर स्थित बागेश्वरी माता के दर्शन करने
सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे जा रहे थे। रेवानंद जी ने कहा, इस गिरनार क्षेत्र की समस्त चट्टानें अग्निकृत चट्टानें हैं। इसमें लौह खंड का तत्व अधिक होने से इनमें पायल के समान झनकार होती है। ये गिरनार पर्वत जितना बाहर दिखाई देता है उतना ही जमीन के अंदर दबा हुआ है। इस प्रकार गिरनार जमीन के अंदर की विशाल खाई को भर रहा है। फिर मैंने जिज्ञासावश प्रश्न किया, रेवानंद जी, हम लोग किस स्थान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और इसका निश्चित ही कोई प्रयोजन भी होगा? यदि आपको उचित लगे तो बताइए। उन्होंने कहा, सच यदि तुमने इस विषय में नहीं पूछा होता तो मुझे नवीनता लगती। फिर उन्होंने कहा, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वह एक अगोचर भूमि स्थान है। सामान्य लोग इस स्थल पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर प्रवेश कर भी ले तो जंगल और टेकरियों में फंसकर बहुत ही कठिनाई से बाहर निकल पाते हैं। दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। अगले भाग में हम जानेंगे कि रावल जी और रेवानंद जी आखिर किस सिद्ध रहस्यमयी पवित्र भूमि पर जाने वाले हैं और वहां पहुंचकर उनके साथ क्या क्या घटित होने वाला है। ये सब हम वीडियो के अगले भाग में जानेंगे। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।